बेरमो सीट पर हो रहे उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान उनसे बात की है सहयोगी सुरेंद्र ने। जैसे जैसे बेरमो चुनाव वोटिंग का समय आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बेरमो के कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जयमंगल हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लोगों का आ रहा है रुझान। जिस तरह से आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लोगों का रुझान है? देखिए, लोगों का रुझान हमने पहले भी इस परिवार के प्रति देखा है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरे पिता ने काम किया है, तभी जाके मुझे आज ये प्यार और स्नेह मिल रहा है। अभी दीपक प्रकाश कल आए थे दुमका जाने के क्रम में, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी है वो शांति का प्रतीक है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो अशांति का है, चूँकि हमारे प्रत्याशी पर कोई केस नहीं है और उन पर कई केसें हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे पे कई केसेस नहीं है, मेरे पे एक ही केस है और केस जो है वो हमारा ऑलरेडी ख़त्म होने के कगार पर है। कोर्ट में हमने कॉम्प्रोमाइज़ पिटीशन भी दे दिया है दोनों पक्ष ने और उसी में जो धाराएं लगती हैं वो लगी है। दूसरा बस मैं ये कहूँगा कि जो दीपक प्रकाश जी बेरमो की चिंता आज कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी की चिंता करने के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। अगर वो अपनी पार्टी की चिंता करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से बेरमो में देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, आप युवा हैं, युवाओं का भी कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, यहाँ पे जो भी रोजगार था वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। कांग्रेस पार्टी ने कोल इंडिया का स्थापना कराया, कांग्रेस पार्टी ने डीवीसी का स्थापना कराया। मेरे पिता ने भी बहुत सारा जो रोज़गार है उसे देने का काम किया, लेकिन कोई भी विधायक सांसद का काम रोज़गार देना नहीं होता। लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं बनता हूं तो एक विधायक सांसद अगर आंदोलन बेचने वाला ना हो तो युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करा सकता है। और मैं समझता हूं कि जो यहाँ पे काम चले, चाहे ठेकेदारी हो या उद्योग कोई आए, तो उसमें पहले स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और ये बात को सुनिश्चित कराना विधायक का काम होता है। तो मैं जहाँ तक जीत के आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कराने में इसको सक्षम रहूँगा। इस तरह से बताइए कि जो बेरमो में रामविलास +2 हाई स्कूल है, वहाँ की वर्षों से व्यावसायिक जो शिक्षा है वो बंद है, उसके लिए क्या? वर्षों से बंद नहीं है, पिछले 5 साल से बंद है। मेरे पिता जब तक जीते हुए थे तब तक रामविलास में ये पढ़ाई हो रही थी। बाटुल जी पिछले 5 साल में जीते, ये पढ़ाई बंद हो गई। जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ पढ़ाई होगी तो कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ ना, कम से कम यहाँ से 10-20 हज़ार आदमी माइनिंग की पढ़ाई पढ़ के दूसरे जगह 30-40-50-60 हज़ार 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं और ये पढ़ाई मेरे पिता ने चालू कराई थी, किसी और व्यक्ति ने नहीं चालू। और मेरी भी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं जीत के जाऊँ तो हेमंत सोरेन जी का हाथ पकड़ के मैं इसको जल्द से जल्द चालू कराऊँ। सवाल के मतलब चुनाव में किसे अपना टक्कर मान रहे हैं? मैं सीधा टक्कर मैं समझता हूं कि देखिए, बाटुल जी को देखा है लोगों ने 10 साल और यहाँ से बाटुल जी आते हैं, मैं आता हूँ, लालचंद माथुर जी आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई सबसे ज़्यादा मुझे सीधा टक्कर दे सकता है तो वो लालचंद माथुर जी दे सकते हैं, क्योंकि लालचंद माथुर जी का कद बाटुल जी से बड़ा है। अगर उनकी जाति समीकरण में भी देखेंगे तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह, जिन्होंने कहा कि मेरा टक्कर सीधे सीधे बसपा से है। तो मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बेरमो से कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ